सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामूला में एमबीबीएस छात्रों ने एसआरओ 49 की बहाली की मांग करते हुए आज विरोध प्रदर्शन किया। ये एक नीति है जो 75% सीटें खुली रखती है। छात्रों ने सरकार के हालिया कदम पर कड़ा विरोध जताया और इसे एक अन्यायपूर्ण निर्णय बताया जो उनके अधिकारों और अवसरों को कमजोर करता है। मेडिकल छात्रों के एक समूह द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य नीति में सरकार के हालिया संशोधनों के संबंध में उनकी शिकायतों को उजागर करना था। छात्रों ने इस बात पर जोर दिया कि एसआरओ 49 ने ओएम डॉक्टरों को कैरियर में उन्नति जैसे आवश्यक लाभ प्रदान किए हैं और इसके निरस्त होने से उनके लिए महत्वपूर्ण कठिनाइयां पैदा हुई है। मेडिकल छात्रों के मुताबिक मौजूदा आरक्षण नीति का राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने अपनी चिंताओं को दूर करने और क्षेत्र के सभी चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीति सुनिश्चित करने के लिए उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप की मांग भी की है। छात्रों को अपनी मांगों के शीघ्र समाधान की उम्मीद के साथ विरोध शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया। बारामूला से रिजवान मीर की रिपोर्ट। ये मकसद जो है वो बहुत ही क्लियर है, यही कि जो रिजर्वेशन सिस्टम इंटैक्ट है अभी जो स्टेट में जो जेएनके में रिजर्वेशन पॉलिसी है, पहले तो इतनी रिजर्वेशन किसी भी और स्टेट्स में आप देखोगे उस हिसाब उसमें उनमें पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन है, बट नॉट इन जेके। इन जेके वी सी व्हाट कि 70% जो पॉपुलेशन है उनके लिए 26.6 सीट्स अवेलेबल है, विच इज़ नॉट जस्टिफाइड एंड दिस इज़ अ सिंपल थिंग दैट इज़ सो ईजी टू कॉम्प्रहेंड फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। सेकेंड जो है जो रूल 17 है, रूल 17 के अकॉर्डिंग जो एक कैटेगरी वाला बंदा है वो अगर ओपन मेरिट में उसको सीट मिल जाती है तो वो कैटेगरी यूज़ करता है टू गेट हिज डिज़ायर्ड ब्रांच और टू गेट हिज डिज़ायर्ड कॉलेज, लेकिन उसकी जगह जो सीट खाली हो जाती है उस जगह पे दूसरा कैटेगरी वाला बंदा आ जाता है। तो इस हिसाब से ये जो पूरा सिस्टम है, दिस इज इट सीम्स टू मी एज इफ ये कैटेगरी वाले लोगों के लिए ही बनाया गया है। जस्ट 26.6% सीट्स फॉर 70% ऑफ द पॉपुलेशन। इस हिसाब से लगता है कि वाई आर इवन ओपन मेरिट कैंडिडेट्स कंपीटिंग इन दिस। कोई कंपीट करने का भी मतलब नहीं है। मतलब मैं तो एट टाइम्स ये सोचती हूँ वाई आर दे गिविंग 100% टू कैटेगरी, सो दैट कि जो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स है वो इतनी मेहनत करते हैं फिर उसके बाद उनको नहीं मिलता है जो वो चाहते हैं, उसकी वजह से ना ही उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, उनकी इमोशनल हेल्थ पे असर पड़ता है। पूरी तरह ना ये सिस्टम इनको हैंडीकैप कर देता है। व्हाई डू आई से हैंडीकैप? पहले इनको सीट नहीं मिलती है डिस्पाइट पुटिंग देयर बेस्ट, डिस्पाइट गेटिंग द डिज़ायर्ड मतलब रैंक जो उनको चाहिए होती है, वो ऑल इंडिया रैंक जो उनको चाहिए होती है वो उनको मिलती है। इतनी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, बहुत ही अच्छी रैंक होती है, बट स्टिल आफ्टर दैट दे आर नॉट एबल टू गेट इट। तो उनकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और यहाँ से जॉब भी गई, फाइनेंशियली भी वो स्टेबल नहीं रहते। तो in a way it cripples open merit population, it just crushes them। तो ये हो गया रूल नंबर 70। एंड देन जो ये रिजर्वेशन सिस्टम है इसमें ये भी है कि बहुत सारे लोग ये डिज़र्व भी नहीं करते, उनको ये मिलती है। बहुत सारे EWS कैंडिडेट्स होते हैं जिनका इनकम नहीं होता है फिट इनकम क्राइटेरिया में, और बहुत सारे रिजर्व बैकवर्ड एरियाज़ के बंदे हैं जो नहीं एक्चुअली रहते हैं उन रिजर्व बैकवर्ड एरियाज़ में। तो देन गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस मैटर कि कौन कौन डिजर्व कर रहा है, उन्हीं को मिलनी चाहिए। पहले तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से मिलनी चाहिए, सो वी वॉट SRO 49 बैक फॉर दैट। सेकेंड रूल नंबर 17 जो है दैट शुड बी एलिमिनेटेड। Third, government should look into this matter that who is deserving this category certificate, only that person should be given it। तो third जो कि PG में तो ज़्यादा ही है, because in UG में तो कैटेगरी के बेसिस पे बच्चों को सिलेक्शन हो गई, उसके बाद शेयरिंग द सेम कॉलेज, शेयरिंग द सेम रिसोर्सेज, शेयरिंग एवरीथिंग, उनको फिर नीट पीजी में फिर से हाउ इज अगेन कैटेगरी जस्टिफाइड दैट? अगर उनको सेम ही मिल रहा है फिर इसी कॉलेज, फॉर इंस्टेंस GMC बारामूला, कल को अगर नीट पीजी में यहाँ 2 बंदों की सिलेक्शन हो जाती है, एक बंदा कैटेगरी वाला है, इसी कॉलेज से पढ़ा है, उसको 60K रैंक है, दूसरा बंदा ओपन मेरिट का है, इसी कॉलेज से पढ़ा है, उसको 6K रैंक है, ही विल बी एबल टू गेट वट एवर ही डिजायर्ड दिस 60K कैंडिडेट बट नॉट दैट 6K कैंडिडेट। हाउ इज दिस जस्टिफाइड? दिस इज लाइक आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को बिठा रहे हो मेडिकल फील्ड में और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि हेल्थ केयर बहुत अच्छा होना चाहिए। यही चाहते हैं हम कि SRO 49 should be brought back, rule number 17 should be eliminated, this whole reservation system should be given according to the population। ओपन मेरिट स्टूडेंट्स जमा हुए थे, हम इसलिए हुए थे क्योंकि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें ओपन मेरिट को इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू ऑलमोस्ट 26%, 27%, और वो भी बाकी जो परसेंटेज है वो कैटेगरी स्टूडेंट्स को दी जाती है। जो 20% या 27% रहा है वो भी दिस इज़ नॉट टू द ओपन मेरिट स्टूडेंट, इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी, उसमें कोई भी कम्पीट कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि रूल
SRO 49 जो है उसको फिर से रेस्टोर किया जाए, जो ऑलमोस्ट 2018 तक था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि only 25% ऑफ द सीट्स वर गिवन टू द ओपन टू द रिजर्व कैंडिडेट्स, और जो 75% सीट्स थी वो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए रखी जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल स्किल आपको चाहिए, कॉम्पिटेंस चाहिए इन द स्पेशलिटी कोर्सेज। इसी वजह से रिजर्वेशन को मिनिमम रखा गया था। बट अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स क्या हुआ है कि रिजर्वेशन जो है इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 70% एंड ओपन मेरिट जो है इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 27%, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसी तरह से रूल 17 जो इस पर इम्प्लीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट जेएमसी बारामूला में सिलेक्ट होता है कैटेगरी का, और फिर उसको कैटेगरी की वजह से अगर उसको अपग्रेडेशन होती है इन द जेएमसी श्रीनगर, तो पीछे जो वो सीट छोड़ता है वो ओपन मेरिट स्टूडेंट को नहीं जाती है, वो जाती है ओनली, इट इज़ अलॉटेड ओनली टू द कैटेगरी स्टूडेंट, विच इज़ आल्सो वेरी अनजस्टिस। इसी तरह से हमारी जो बॉन्ड पॉलिसी है, यहाँ हमारी यूटी में कोई बॉन्ड पॉलिसी नहीं है। बाकी जो स्टेट्स है, अगर हम वहाँ पर पीजी करने के लिए जाएंगे, वहाँ तो या तो पेनल्टी लगती है या तो आपको बॉन्ड सर्व करना पड़ता है, 5 साल के लिए 4 साल के लिए आपको वहाँ पर सर्व करना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमारी कोई बॉन्ड सर्विस नहीं है, तो बाहर से जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से यहाँ पीजी करते हैं और जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका नहीं मिलता है। तो इन शॉर्ट हमारी 3 डिमांड्स है, एक तो इम्प्लीमेंट फिर से किया जाए रूल SRO 49, और दूसरा एरिडिकेशन ऑफ द रूल 17, और तीसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बॉन्ड पॉलिसी। थैंक यू। प्रीवियस स्टूडेंट्स इंटर्न्स ने जीएमसी बारामूला में, वो है रिलेटेड टू दिस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि इम्प्लीमेंट की गई इस साल मार्च में। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपने फॉलो किया होगा, पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे पूरे मेडिकल जो जितने भी मेडिकल कॉलेज है जम्मू एंड कश्मीर है वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी जम्मू और स्किम्स मेडिकल कॉलेज। तो हमारा जो प्रोटेस्ट है वो रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी नीट पीजी। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो पिछले साल नीट पीजी में जो ओपन मेरिट का कोटा था दैट वाज अराउंड 75%, ड्यू टू दिस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 26% दिस ईयर। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर की ओपन मेरिट पॉपुलेशन दैट्स अराउंड 70%। जो मैं आपसे बात करूँगा दिस विल रिवॉल्व अराउंड 3 डिमांड्स। पहली डिमांड जो हमारी है वो है इनएक्शन ऑफ SRO 49। 2018 में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक SRO यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। उसके मुताबिक जो पीजी कोर्स है यहाँ पे, बी इट MD, MS, MTech और एनी अदर पीजी कोर्स इन एग्रीकल्चर साइंसेज और एनी अदर साइंस, तो उसमें क्या था कि जो पीजी में ओपन मेरिट के लिए कोटा है दैट्स अराउंड 75% है। रेशनल उसके बिहाइंड यही था कि यूजी में सारे स्टूडेंट्स एक ही जगह पढ़ते हैं, सेम कॉलेज होता है, सेम फैसिलिटीज़ होती है, सेम टीचर्स होते हैं, लाइब्रेरी सेम होती है, बुक्स सेम होती है। तो देयर इज़ नो रीज़न कि हम किसी को कोई अनड्यू प्रिविलेज दे और अदर पर्सन इन पीजी। तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं आप वो SRO 49 को आप दोबारा लागू करें, ताकि जो हमारे ओपन मेरिट पॉपुलेशन के जो विशेष एंड एस्पिरेशंस है वो क्रश ना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे हो, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनको डिजायर्ड ब्रांचेस मिले, उनको जो डिजर्विंग ब्रांच है वो उनको मिले। दूसरी बात है रिलेटेड टू रूल 17। रूल 17 क्या है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बंदा है, अगर वो मेरिट में आता है तो मेरिट में अपनी रिजर्वेशन यूज़ करके जो उसकी ड्रीम ब्रांच है उसमें चला जाता है, लेकिन जो फिर प्रमोशन के बाद जो अपनी जो एग्जिस्टिंग सीट है जो वो खाली रखता है वो अपनी रिजर्वेशन दिस कुली के लिए रखता है, ओपन मेरिट के लिए नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है कि जो ओपन मेरिट है वो फर्दर रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम 28% टू अराउंड 20%। तो दिस रूल 17 दिस इज ड्रैकोनियन रूल। तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करता है कि आप इस अनजस्ट दिस अनफेयर रूल को आप प्लीज़ इरेडिकेट करो। इससे हमारे जो ओपन मेरिट पॉपुलेशन के जो राइट्स है वो बिल्कुल सप्रेस हो रहे हैं, वी आर लिटरली बीइंग पुश्ड टू द वॉल। तीसरी डिमांड हमारी है रिलेटेड टू बॉन्ड। 2021 में AI को यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था, यहाँ पे जो 50% पीजी सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा में पूल हो गई थी। तो उससे क्या हुआ, यहाँ की पीजी सीट्स कम हो गई, तो उन जो एक वो 50% सीट्स पूल हो गई, उन पे बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे पीजी करने। वो 3 साल यहाँ पीजी करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है वो दिन पे दिन कम होते जा रही है। तो हमारी डिमांड गवर्नमेंट से ये है कि आप जो भी अब AIQ से यहाँ आएगा पीजी करने के लिए, उनके लिए आप बॉन्ड रखो 3 से 5 साल, जिस तरह से बाकी जो पैन इंडियन स्टेट्स हैं उनमें बॉन्ड है। एक्सेप्ट सिर्फ कश्मीर वो वाहिद जगह है जहाँ पे इनके लिए बॉन्ड नहीं है। कम से कम आप उनके लिए आप बॉन्ड रखो, ताकि जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर पीजी कोर्सेज they will serve here in Kashmir, so that the health sector of Kashmir will not be affected. Health sector of the Kashmir will only be updated day after day, and it will not be affected in one way or other. So हमारी 3 डिमांड्स है। हम अब उम्मीद करता है कि गवर्नमेंट इन पर नजरसानी करेगी और हमारी डिमांड्स इनको फुलफिल करेगी। थैंक यू।